Let us see this situation. Block A is placed on a block B whose mass is greater than block A. There is a friction between the block while the ground is smooth. Horizontal force P is increasing linearly with time. यानी P is a time function है, P बढ़ रहा है time के साथ. Begin to act on A पे लग रहा है. The acceleration A1 and A2 of A and B respectively are plotted against time. Choose the correct graph. देखिए यहां पर सिचुएशन ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे इनके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि ग्राउंड बिल्कुल स्मूथ है तो हम ये कह सकते हैं जब ये ब्लॉक आगे जाने चाहेगा तो ये ब्लॉक बी इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स देगा और उतना ही फ्रिक्शन ब्लॉक बी पर ए के द्वारा लगाया जाएगा. तो इनिशियली जब इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से कम होगी तो ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे. तो उस कंडीशन में इन दोनों का साथ में मूव करने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. तो यहां पर हम देख सकते हैं इन दोनों ग्राफों के अंदर या इन तीनों ग्राफों के अंदर शुरू में एक कॉमन एक्सेलरेशन दिया हुआ है. देखिए दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ A1 एंड A2 बोथ दिए हुए. अब आते हैं आगे की बात, क्योंकि ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है बट फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता, उसकी मैक्सिमम वैल्यू F ही रहती है. तो जब इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से तो उस परिस्थिति में ब्लॉक ए जो होगा वो बी से सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद इस पे नेट फोर्स P माइनस एफ हो जाएगा जो कि टाइम के संग बढ़ने लगेगा. तो ए का एक्सीलरेशन समय के संग बढ़ने लगेगा. बट इसकी बात करें जब तक ये इसके ऊपर है इतना ही फ्रिक्शन ये इस पे लगाता रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला ग्राफ तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इन दोनों में से एक ग्राफ हमें चूज करना है. अब ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि ये बताता है कि ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ज्यादा टाइम के संग बढ़ेगा, लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो एक लीनियर मैनर में बढ़ रहा है, थोड़ा सा कम, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो फंक्शन बनेगा P माइनस एफ बनेगा M इंटू A1. तो एक्चुअल में यहां पर P टाइम के संग बढ़ रहा है लेकिन उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा. इसका मतलब यहां पर ये वाला जो ग्राफ होगा वो सबसे सही इसको डिपिक्ट कर रहा है. तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी इसका सही आंसर होना